हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूरा वीडियो आज करेंगे तो आपको ये जो निगमन इसका होगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और आप कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम फिगर की सहायता से हम आपको समझा दे रहा हूँ। क्या करूँगा, माना, ठीक है, ए बी, इसको ए मान लीजिए, इसको मैंने यहाँ पे बी मान लिया। ठीक है, ए और बी। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव मैंने क्या माना है, ए और बी। चलिए ए और बी यहाँ पे मैंने मान लिया। ठीक है, क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात अथवा वायु में रखा है जो क्रमशः माइनस क्यू, जैसे यहाँ पे मैंने माइनस क्यू इधर मान ले रहा हूँ। ठीक है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई कितना है, 2l। तो द्विध्रुव की लंबाई जो होती है दोस्तों क्या होती है, 2l ही होता है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या होता है, 2l। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो होता है 2l होता है। ठीक है, अब इसके माध्य बिंदु O से, इसके माध्य बिंदु O से दोस्तों r मीटर, r O से r दूरी पर निरक्षीय रेखा में, मतलब निरक्षीय रेखा ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैंने ये बना लिया r दूरी पर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक है इसकी लंबाई टोटल। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लंबाई यहाँ से है। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक है लंबाई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो है मैंने बीकर बना लिया इसको। ठीक है, अब ये जो एल है इसको हम अलग अलग भी लिख सकता हूँ। अलग अलग लिखने का मतलब दोस्तों, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे 2l है तो AL होगा। ठीक है, ये भी L होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका L है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी L है। ठीक है, दोनों LL है। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो दूरी दिया है, अब इसको हम क्या करें, लिख लें दोस्तों, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। चलिए लिख लिया जाए, पहले इसका हिंदी लिख लिया जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना। ठीक है, जो माना है मैंने, ठीक है, ऑलरेडी लिख लीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया है, मान लिया है। ठीक है, यहाँ पे मान लिया है। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा है, वात अथवा वायु में रखा है, जो क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, बना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके माध्य बिंदु O से R दूरी पर O से R दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में, थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, दूरी पर इसके निरक्षीय में एक बिंदु P है। यहाँ पे देखिए एक बिंदु क्या है, P है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बिंदु P मान लिया। ठीक है, एक बिंदु क्या है दोस्तों, P है, जिस पर, चलिए इसके ऊपर लिख दिया जाए। ठीक है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ज्ञात करना
ठीक है, याद करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये फिगर आप तो देख लिए हैं। अब इसके बाद देखिएगा दोस्तों, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ये जो प्लस क्यू नहीं दिख रहा है आपको, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत विभव, मतलब विभव। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए मैंने विद्युत विभव का फार्मूला बताया था, V1 कर दीजिए इसको 1/4 पाई अब से नॉल्ट। यहाँ पे के लिख सकते हैं प्राविद्युतांक, तो के निर्वात में के का मान 0 होता है, लिखवाई मत करिए, जाने दीजिए। यहाँ पे आर का मान क्या है, तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये आर का मान तो पता ही नहीं, आर का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको आर का मान कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भी कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय से था, गोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से मैंने यहाँ देखो त्रिभुज, अगर त्रिभुज मान लें, जैसे त्रिभुज पी क्यू ए ओ में, ठीक है, पी ए ओ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंब का काम कर रहा है ना, ये लंब क्या है, ओ पी। तो यहाँ पे हम कड़ का वर्ग बराबर, एक फार्मूला होता है कड़ का वर्ग बराबर होता था लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। आप देखिए कड़ क्या होता है दोस्तों, कड़ ये आपका है क्या है, ए पी का वर्ग बराबर लंब क्या है, ओ पी का वर्ग प्लस आधार क्या है, ए ओ का वर्ग। ए पी का मतलब ए पी रहने दीजिए बराबर ओ पी का मतलब आपका आर है, आर का वर्ग कर दीजिए। ए पी का मतलब एल है, यहाँ पे देखिए ए ओ का मतलब एल का वर्ग हटाएंगे रूट में आ जाएगा, ए पी बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ए पी का मान निकल गया, मतलब कड़ का मान। दोस्तों कड़ का मान निकल गया, तो कड़ का मान यहाँ लिख दीजिए। कड़ का मान क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रूट में मान निकला है, इसका भी मान निकालने रख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्या है, रूट में है। ठीक है, विकर्ण का मान निकल गया। ठीक दोस्तों, यहाँ मैंने विकर्ण का मान निकाल दिया। अब इसके बाद दोस्तों विकर्ण का मान निकल गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, मतलब आर का मान क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका रूट में हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहा हूँ। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे माइनस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू, चलिए इसके आगे देखिए, आवेश के कारण पी पर विद्युत विभव। ठीक है, विभव। अब इसके बाद देखिएगा दोस्तों, हम लोग क्या करें, ये बी है, इसको B2 मान लीजिए, 1/4 पाई अब से नॉट होगा ही, यहाँ पे Q/R होगा इसमें भी, तो यहाँ पे R मतलब यही रहेगा, एल स्क्वायर विकर्ण में जो होगा वही R होगा, बट यहाँ पे माइनस क्यू है तो यहाँ माइनस ला हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव, चलिए यहाँ लिख दीजिए, बिंदु P पर परिणामी विभव। इसका सूत्र क्या होता है, V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, ये होता है, तीव्रता में भी यही होता है, इसमें भी, तो B है तो B हो जाएगा। चलिए B बराबर V1 मान कितना है, 1/4 पाई समीकरण 1 और 2 से अब से नॉल्ट इंटू Q/R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्लस देखिए ये क्या है, प्लस और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्लस माइनस से माइनस 1/4 पाई अब से नॉल्ट इंटू Q/R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा ये पूरा देखिए सेम है ना, इससे कट जाएगा, मतलब बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर जो है विद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यही आपका प्रूव करना था दोस्तों। ठीक है, यही आपका निगमन करना था, तो ये प्रूव मैंने कर दिया, मतलब निगमन करना था। ठीक है, तो आपका ये निगमन आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।